था। And that is awesome. और ये अद्भुत I था। want to talk to so many young people मैं today. बहुत से जवानों से भी बात कर रहा हूँ। You know, we have no problem worshiping Jesus. आप जानते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है यीशु की आराधना We करने have में, no problem honoring Jesus. कोई दिक्कत नहीं है यीशु का आदर करने में। But you know what he taught me that day? पता है उसने मुझे क्या सिखाया? Then as I was just wiping his feet, कि जब मैं उसके suddenly पाँव the scene साफ कर changed रहा था, and I saw I am standing and my mom and dad are there seated on the bed and Jesus is right where Pastor Samarth is standing. और मैंने उस दर्शन में देखा कि जब मैं उसके पाँव धो ही रहा था, फिर मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा हैं देहरादून में और उनके बगल में यीशु खड़े हुए हैं। And he said, now go and wash their feet. और उसने कहा अब जाओ उनके पाँव धो। And that day something broke in my heart. और उस दिन मेरे दिल में कुछ टूट गया। And that day I understood. उस दिन मैं समझा। I'm telling you, if you truly walk in godly fear, you will honor your parents. सच में प्रभु के भय में चलते हैं तो अपने माता पिता का आदर करेंगे। Thank God you are born in new covenant. प्रभु को धन्यवाद हो आप नई वाचा में पैदा हुए हो। In the Old Testament, rebellious kids were stoned to death. पुरानी वाचा में विद्रोह करने वाले बच्चों को पत्थर मार के मार दिया जाता था। That's one reason to lift our hands and praise the Lord. इसलिए हमें हाथ उठाकर धन्यवाद देना चाहिए प्रभु को। But seriously, think about this. We don't think about this. So many of us have said some harsh words to our parents. हम लोग सोचते भी नहीं, पर हम में से बहुतों ने बहुत कठोर बातें माँ बाप। We can come to church and we can worship Jesus. कलीसिया आके तो यीशु की आराधना करते हैं, And then go home. फिर घर जाते हैं। Now, he wants to restore every relation, every young people here. I want you to honor your mom and dad because it pleases the Father's heart. वो हर एक रिश्ते को वापस जोड़ना चाहता है। जवानों माँ बाप का आदर करो क्योंकि वो चाहता है हर रिश्ते को जोड़ना। I'm telling you, a part of your blessing will not unlock until you start to honor your mom and dad. मैं बता रहा हूँ आपकी आशीष का एक अंश तब तक नहीं खुलेगा जब तक अपने माँ बाप का आदर नहीं करोगे। Problem is submission. दिक्कत समर्पण की है। People don't want to submit to their mom and dad. लोग अपने माँ बाप को Then they समर्पित get नहीं married, they होना don't want to चाहते। submit to their husband. Then they come to church, they don't want to submit to their elders. It's a spirit that doesn't let us submit. फिर शादी होती है तो पति को समर्पित होना नहीं चाहते, फिर चर्च आते तो अगुओं को समर्पित होना नहीं चाहते। ये एक आत्मा है जो हमें रोकती है समर्पित होने से। Submission is a beautiful gift. समर्पण एक खूबसूरत गिफ्ट है। Thank you for this thundering silence. धन्यवाद इस घनघोर सन्नाटे के लिए। अब ये बोलता ना न्यूजीलैंड का वीजा लगा तो बोले हाँ Isn't that true? क्या ये सच नहीं है? Do you know, when you fear the Lord, क्या आप you जानते will हैं? not fear man. जब आप प्रभु का भय मानते हो आप मनुष्य से नहीं डरोगे। And let me tell you, if you are a man pleaser, अगर आप लोगों को खुश करने वाले व्यक्ति हो you cannot fulfill your destiny. तो अपनी मंजिल को पूरा नहीं कर सकते, Because you will care more about what people say rather than what my God says. क्योंकि आप इस बात की ज्यादा टेंशन लोगे कि लोग क्या कहते हैं इससे कि प्रभु क्या कहता है। हम आना तो चाहते हैं पास्टर जी कलीसिया, पर हमारी बुआ क्या बोलेगी? So people care more about what people will say rather than God. जब इस बात की ज्यादा परवाह हो कि लोग क्या कहेंगे इससे कि प्रभु क्या कहता है। Amen. और एक गाना है, बिल्कुल सही कहा आपने। कुछ तो लोग कहेंगे, तो बोल इस प्रकार है, हाँ कुछ तो लोग कहेंगे क्योंकि अगर जी रहे हो लोगों के लिए, इफ यू आर लिविंग फॉर पीपल, तो यू विल हैव अ मिजरेबल लाइफ। तो बहुत ही दयनीय हालत होगी। डू यू नो व्हाई सॉल वाज रिजेक्टेड? आप जानते हो सॉल क्यों ठुकराया गया? Why did God reject Saul? परमेश्वर Because ने- Saul as a king
He cared more about people's opinion than God's opinion. परमेश्वर ने सॉल को इसीलिए ठुकरा दिया क्योंकि एक राजा होते हुए उसने लोगों के कहने की ज़्यादा परवाह की, प्रभु के क्या कहना है उससे। Amen? And it happens when people become so image conscious. और ये तभी होता है जब लोग इतने इमेज कॉन्शियस बन जाते हैं। Church, but if anybody gets to know anything about my life, man, चर्च तो आते हैं लेकिन I'm so concerned about what people say. वो चर्च तो आते हैं लेकिन इतनी चिंता करते हैं कि अगर किसी ने मेरी जिंदगी के बारे में कुछ जान 1 लिया। Samuel 15:24. Then Saul said to Samuel, I have sinned for I have transgressed the commandment of the Lord and your words, because I feared the people and obeyed their voice. यहाँ पर शाऊल कहता है, शाऊल ने शामुएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर और उनकी बात शराब की जगह उत्तर दे। Amen. So as we learn that the fear of the Lord is a spirit and it was resting upon Jesus. कि यहोवा का भय मानना एक आत्मा है जो यीशु पर ठहरा हुआ था। And God says, और प्रभु कहता है, you have not chosen to walk in godly fear. तुमने नहीं चुना प्रभु के भय में चलना। So today, तो आज let's ask the Lord. हम प्रभु से मांगे। Say, Lord, we want the spirit of the fear of the Lord.